दर्शकों, एस्ट्रो ज्ञानी में आपका स्वागत है। पुनः हम लोग सूर्य सिद्धांत के पाठों को स्टार्ट करने वाले हैं। एक वीडियो था सूर्य सिद्धांत का प्रथम, जिसमें 11 श्लोक तक हम लोग पढ़े थे, जिसमें थोड़ा सा ऑडियो और एनिमेशन की क्वालिटी अच्छी थी। उसके 6000 व्यूअर हुए। आप लोगों ने सब उसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोगों ने, जितने लोगों ने देखा, सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने ही किया। ये बड़ी दुख की बात है। और हम लोगों के एस्ट्रो ज्ञानी फैमिली की संख्या अब 1000 के आसपास होने वाली है। अब हम लोग सूर्य सिद्धांत की वीडियो को कंटिन्यू देख पाएंगे और मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया करूंगा। हम लोगों ने पीछे 1 से लेकर के 10 श्लोकों तक का अध्ययन किया था। आइए हम लोग एक आवृत्ति कर लेते हैं उसका, इसके बाद पुनः आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं और समझते हैं पूर्णतया डिटेल में। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इस चैनल पे प्यार देते रहें और अपने मित्रों को, ज्योतिषानुरागियों को ये वीडियो प्रेषित करते रहिए। सूर्य सिद्धांत के विषय में मुझे नहीं लगता कि अभी बताने की आवश्यकता होगी आप लोगों को, क्योंकि इसके पूर्व पाठों में मैं आपको बता चुका हूं सूर्य सिद्धांत क्या है। हम लोग मंगलाचरण को देखते हैं। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आगे अब हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बता रहे हैं आगे के श्लोकों में, एन्दवस्तिथिभिस्तद्वत् संक्रांत्यः शौर उच्यते माशयी द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं ततः उच्यते। यहां पे बताने का सूर्यांश पुरुष कोशिश कर रहे हैं कि प्राणादि कृतोमूर्ति स्तुत्याद्यो अमूर्त संज्ञकम षड्भिर प्राण बिनाड़ी स्यात् तस्या नाड़िका स्मृता। प्राणादि कथितो मूर्ति स्तुत्याद्यो अमूर्त संज्ञकम षड्भिर प्राण बिनाड़ी स्यात् तस्या नाड़िका स्मृता। नाड़ी षष्ट्या तो नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकृतितम तत्संसा भवेद मास श्रावणार्को देस्तथा। पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे तो बहुत ही स्पष्टतया डिटेल में एनिमेटेड करके काल का परिभाषा बता दिया गया है। उन्हीं सभी विषयों को यहाँ पे कहते हैं, एन्दवः तिथि भी तद्वत्। एन्दवः इत्युक्ते चंद्रवत्, चंद्र तिथि के समान ही एन्दवः तिथि भी तद्वत् संक्रांत्यः शौर उच्यते। एन्दव तिथि के समान, जैसे क्या था, नाड़ी षष्ट्या तो नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकृतितम। षष्ठी नाड़ी का एक नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक अहोरात्र इन्होंने यहां पे कहा था। सेम वही चीजें बता रहे हैं यहां पे। चंद्र के तिथि के समान। इसके बाद क्या बताया, तत्त्रिंशदा भविन्मास श्रावण अर्को उदयस्तथा। अर्को उदयस्तथा तत्त्रिंशदा भवेन्मासः 30 नक्षत्र मान का, 30 नक्षत्र मान के बराबर एक मास होता है। उसी प्रकार यहां पे कह रहे हैं, एन्दवः तिथि भी तद्वत्, एन्दव तिथि के समान ही संक्रांत्यः शौर उच्यते। एन्दव तिथि से, 30 एन्दव तिथि से जैसे एक अहोरात्र बन रहा था, उसी तरह से यहां पे एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति को शौर मास कहते हैं। इसके बाद बता रहे हैं, मासई द्वादश भिर्वर्षम। द्वादश मासई भी वर्षम। 12 महीनों का, 12 मासों का एक वर्ष होता है। दिव्यम तद अह उच्यते। अह इत्युक्ते दिन, इसको एक दिव्य दिन भी कहा गया है। इसके बाद फिर आगे बताते हैं, आगे वाले श्लोक में। अब यहां पे बता दिया इन्होंने दिव्य दिन। देखिए, हम लोग जैसे बात करते हैं, हम लोग पृथ्वी के जिस भाग में निवास करते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे हम लोग जहां निवास करते हैं, वहां से जैसे ही हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाएंगे क्रम से, जितने हम लोग ऊपर जाएंगे, यदि हम लोग यहां हैं तो हमारी परिधि क्या है, छोटी है। हम पृथ्वी पे हैं तो हमारी पृथ्वी की बराबर की परिधि है। हम ध्रुवों पे चले गए तो हमारी परिधि उससे बड़ी हो गई। यदि हम उससे भी ऊपर गए तो हमारी परिधि और बड़ी हुई। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे हमारी परिधि बड़ी होती जाएगी, और हमारी परिधि बड़ी होने का मतलब कि टाइम छोटा हो गया, मतलब बड़ी परिधि के भ्रमण करने में अधिक समय लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा 24 घंटे का अहोरात्र होता है ग्रहों के भ्रमण से, जो हमसे 10,000 किलोमीटर ऊपर है उनका हमारे 24 घंटे के हिसाब से नहीं होगा। यही बातें यहां समझाने का कोशिश की है आचार्य इस श्लोक में। बताते हैं, सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् तत्षष्ठी षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च। शुर और अशुरों का जो अहोरात्र होता है, सुरासुराणाम अन्योन्यम, अन्योन्यम मतलब एक दूसरे का, सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात्, इन दोनों का अहोरात्र एक दूसरे से विपरीत होता है। तत्षष्ठी, उनके अहोरात्र में, उनकी भी अहोरात्र जो होती है वो षष्ठी घटी की ही होती है। तत्षष्ठी षड्गुणा दिव्यम, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो 60 गुणे 6 बराबर 360। तत्षष्ठी ही षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च, वह वर्ष होगा। तत्षष्ठी षड्गुणा दिव्यम वर्षमासुरमेव च, सुर और असुरों का वह वर्ष होगा। हम अभी अपने अहोरात्र के मान से 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ष निकल जाएगा। हमारा भी अहोरात्र षष्ठी घटी का है, उनका भी अहोरात्र षष्ठी घटी का है, ठीक है। तत्षष्ठी ही षड्गुणा दिव्यम, लेकिन उनका षष्ठी घटी कितने का है, तो बता रहे हैं कि उनका निवास ध्रुवों पे होता है, जिसके वजह से उनकी परिधि अलग हो गई। हम पृथ्वी के परिधि में हम अपने इक्वेटर को मानते हैं, ठीक है, तो हम इस पर्दे में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे ऊपर निवास कर रहे हैं। तो ऊपर निवास करने की वजह से क्या हुआ, यहां पे दूसरे आयाम की बात हो गई। फर्स्ट आयाम हम लोग जहां निवास करते हैं, जहां षष्ठी घटी का अहोरात्र होता है। सेकेंड आयाम जहां देव और दैत्य निवास करते हैं, वो दूसरा आयाम हुआ। आज हम लोग 6D तक की बात करते हैं। पूर्वाचार्यों ने, या सूर्य सिद्धांत में यदि बात कर दी जाए तो सूर्यांश पुरुष ने, या ज्योतिष शास्त्र की बात कर दी जाए तो ज्योतिष शास्त्र में काल गणना जो विभाग है, कालमान है, 9विध कालमान है। ये 9 प्रकार के आयामों की बात करता है। अलग अलग परिस्थितियों में काल का मान क्या हो सकता है, मनुष्यों के लिए क्या हो सकता है, दिव्य दिन में देवताओं के लिए जो एक अहोरात्र है उनका, वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। तो देवताओं के लिए क्या हो सकता है, पितरों के लिए क्या हो सकता है, ब्रह्म के लिए क्या हो सकता है, बृहस्पति के लिए क्या हो सकता है, क्रम से बताया है। ब्राह्मण दिव्यम तथा पितरम प्रजापत्यम च गौरवम शौरम च श्रावणम चांद्रम आक्षमानानि वैनवः। तो ये सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अलग अलग आयामों की। तो इतना उन्नत हमारा विज्ञान था। तो यहाँ पे यही बातें स्पष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहूंगा, यहाँ शॉर्ट में ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक अलग दूसरे आयाम की बात कर रहे हैं, जहां पे 6 माह का दिन और 6 माह की रात्रि होती है। दूरी हमसे अधिक है, हमारे सापेक्ष यदि देखा जाए तो परिधि बड़ी हो गई, परिधि बड़ी हो गई तो ग्रहों को भ्रमण करने में समय अधिक लगेगा, ठीक है, और समय अधिक लगेगा तो उनका 24 घंटा और हमारा 24 घंटा समान नहीं होगा। उनका 24 घंटा, उनकी षष्ठी घटी की जो अहोरात्र होती है वह हमारे 1 वर्ष के बराबर, यानी 12 मासों के बराबर होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। मुझे उम्मीद है यह श्लोक आप लोगों को पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि यह श्लोक आप लोगों को पूर्णतः समझ में नहीं आया है तो आप लोग हमें कमेंट करें और मैं यथासंभव इसके लिए दूसरा वीडियो बना करके या आपके कमेंट का रिप्लाई करके मैं दूंगा। हम लोग सूर्य सिद्धांत जब तक पढ़ेंगे तब तक शाम को, हर शनिवार को शाम में एक लाइव सेशन करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि लाइव सेशन करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और उस लाइव सेशन में यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर मैं यथामति देने का प्रयास करूंगा।